दोस्तों, हमारे यहाँ एक कहावत है कि ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं। यह बात सिर्फ इजराइल के संदर्भ में स्पष्ट साबित नहीं हुई है कि इजराइल की गर्त कैसी हो गई इस 21 महीने में, बल्कि इजराइल की हकीकत जानते हुए भी जबरदस्ती उसका समर्थन करने वाले, गजा में मासूम लोगों की ऊपर बम गिराने पर खुशी मनाने वालों का क्या हश्र हो रहा है, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। एक ऐसा व्यक्ति जो गजा में गिर रहे बम, गोला बारूद, औरतों और मासूम बच्चों की मौत पर जश्न मनाते थे, आज उनकी हालत क्या हो गई आज आपको दिखाऊंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं ऊपर वाले के यहां देर है देर नहीं। यही एक वजह है कि लगातार अब खबरें निकल कर आ रही हैं कि इजराइल में कितने सैनिकों की मौत हो रही है, क्योंकि उन्हीं सैनिकों को हमने गजा फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चियों के कपड़ों के साथ छेड़खानी करते देखा। हमने देखा कि उन्होंने दरिंदगी की सारी हदें पार कर रहे थे। जो हरकत करने की हिम्मत क्या सोच भी नहीं सकता, वो वही हरकत कर रहे थे। और देखिए उनके साथ क्या हो रहा है, वो भी दिखाऊंगा आपको कि कैसे पूरे दुनिया भर में हमास की एक अपील का असर हुआ, जिसमें उन्होंने अमेरिका और इजराइल के दूतावास के सामने प्रदर्शन और धरना देने की बात कही थी। पश्चिमी देशों में इसका असर हुआ और एक एक करके इजराइल के तमाम दूतावास बंद किए जा रहे हैं। खबर इंडोनेशिया और कंबोडिया के बीच की भी, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच की भी खबर निकल कर आई है। म्यांमार से भी, वहां पर भी क्यों बम गोला बारूद चलने शुरू हो चुके हैं। और ईरान का हमला भी आज आपको दिखाऊंगा, जिसे देखकर बड़े से बड़ा इजराइल समर्थक भी सिहर उठेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मैंने शुरुआत जिससे की उसी से करेंगे। बात है, देखिए, किसी की हंसी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, वो भी तब ये जानते हुए कि अगर फिलिस्तीन और इजराइल का इतिहास क्या है। फिलिस्तीनियों से शरण मांगी, रहम की भीख मांगी, फिलिस्तीनियों ने रहम की, उन्हें अपने घर में जगह दी और देखते ही देखते उनकी जमीन पर कब्जा करते चले गए। हाँ, उस इतिहास को मिटाकर 7 अक्टूबर को एक नया इतिहास रचा जा रहा था। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हमला किया और उसके बाद से ही हमास को आतंकी संगठन और गजा और फिलिस्तीनियों को सबको यह बताया जा रहा था ये आतंकी है। सारे छोटे छोटे बच्चों में देखा जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं। अब आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, पहले इस वीडियो को देखिए। मैं इस वीडियो को क्यों दिखा रहा हूं वो बताऊंगा आपको, लेकिन पहले ये वीडियो देखिए। इसमें एक जोरदार धमाका होता है और इस धमाके के साथ देखिए दो धमाके हुए। अभी कई और धमाकों की इसमें तस्वीरें निकल के हर तरफ धुआं ही धुआं आपको नजर आएगा। यानी यहां पर भारी बमबारी की गई है। ये तस्वीरें देखकर आप समझ भी गए होंगे ये तस्वीरें कहां से निकली हैं। जी हां, ये गजा से निकली हुई तस्वीरें हैं, जहां पर इजराइल लगातार बमबारी कर रहा था। और ये 20 मई की है। अब आप कहेंगे 20 मई की ये वीडियो मुझे हम क्यों दिखा रहे हैं आपको। तो एक कृष्णा नाम का व्यक्ति है जो अपने आप को एथिस्ट कृष्णा कहता है। और खास बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब भी इस व्यक्ति की तारीफ कर चुके हैं। ये व्यक्ति इस वीडियो को ट्वीट करते हुए क्या लिखते हैं, वॉट एवर इट टेक्स टू कीप योर पीपल सेफ, नोबडी डज इट बेटर देन इजराइल। कि अपने लोगों को सेफ रखने के लिए जो किया जा सके कई कीजिए, और ये इजराइल से बेहतर नहीं किया जा सकता। यानी एक तरीके से इसे जायज ठहराया जा रहा था कि आम लोगों की जान जो ली जा रही है इजराइल की तरफ से गजा में, वो बिल्कुल ठीक है। और कौन कर रहा था? एथिस्ट कृष्णा नाम का ये व्यक्ति, जिसकी तारीफ खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कर चुके हैं। मैंने कहा ना, ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं। जबकि मैं इसके साथ जो हुआ उसको खुशी जाहिर करने वाली बात नहीं, लेकिन हमेशा हर एक इंसान को सोच समझकर बोलना और देखना चाहिए। आप जानते हैं क्या हुआ? देखिए, खबर पढ़िए। अली शोराब लिखते हैं, गजा के शहीदों का मजाक उड़ाने वाला कृष्णा निमोनिया से मर गया। देखिए, इसकी खबर भी निकल कर सामने आई, जिसमें इसकी तारीफ की गई थी। और ये तारीफ किसी और ने नहीं बल्कि खुद नरेंद्र मोदी साहब ने इसकी की थी। उसी को लेकर एक खबर है। देखिए, नोबडी शुड मेक फन ऑन मास किलिंग ऑफ चिल्ड्रंस जस्ट बिकॉज दे आर मुस्लिम, रिप कृष्णा। प्रशांत कनौजिया ने भी लिखा कि क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए सब आप उनकी मजाक उड़ा रहे थे, ये नहीं करना चाहिए था। देखिए, कृष्णा वाज एंजॉयिंग द डेथ एंड डिस्ट्रक्शन इन गजा टुडे, ही हैज डेड, निमोनिया टुक हिम आउट। ये देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि सोच समझ के। अभी आपने देखा कि अमेरिका लगातार ही करता रहा, और जो बाइडन जो सत्ता छोड़ने वाले थे, और जो बाइडन ने किस तरीके से गजा में लंबे समय तक चुप्पी साध कर इजराइल को हथियार दिया। आखिरी वक्त में जो बाइडन का मुश्किल हो गया था सत्ता में रहना, देखा था उनके आखिरी वक्त में ही कैसे आपदा आई थी। और बार बार ये आपदा क्यों आ रही है, क्योंकि लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर आग भी लगी, अब बाढ़ आई, तमाम चीजें हो रही हैं। आप ये कुदरत का इशारा समझिएगा। हो सकता है कि आप वो बातें बड़ी आसमानी टाइप की लगे, लेकिन ये हकीकत है। आपको लगेगा ये बात आसमानी है। जिस दिन मैं अगर लोगों की खिल्लियां उड़ाऊंगा ना, उस दिन बिल्कुल, हाँ, जो व्यक्ति जैसा है अगर उसकी हरकतें हैं तो उसको बिल्कुल आलोचना होनी चाहिए, तमाम चीजें। लेकिन क्या गजा के
साथ जो हो रहा है वो ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया में हड़कंप मचा और ऐसे लोग मजाक उड़ाते हैं और बाद में क्या होता है। देखिए, ये भी 2 महिलाएं क्या करने गई थी इजराइल में, हमास के नाम पर कैसे फिलिस्तीनियों के साथ व्यवहार किया जा रहा था वो, उसके बाद क्या हुआ, खान यूनुस वैन दोनों की मौत हो गई हमास के अटैक में। ये एक महिला है यूथोपियन, लेकिन आईडीएफ की सेना में शामिल होकर एक इंजीनियर के तौर पर काम कर रही थी। अचानक से एक ब्लास्ट होता है, होममेड मिसाइल दागी जाती है और क्या होता है, डेथ, जलकर मर गई। ये तस्वीर है, 25 इजरायली सैनिकों की मौत हो जाती है। प्रेस टीवी की खबर देखिए, जिसमें 25 इजरायली सोल्जर्स मारे जाते हैं और कई घायल हुए हैं। ये कौन है, याद है ना, आपने देखा था उनकी नाइटी, उनके जो इनर वियर्स होते हैं, जो फिलिस्तीनी महिला वही घर छोड़कर चले गए, डर की वजह से हमला हो रहा है, तो उन कपड़ों से बदतमीजी, गिजगिजापन कर रहे थे, मतलब इतना गंदा और बेहुदापन कर रहे थे इजराइल के सैनिक। अब तो सोचिए इनके साथ, मैंने कहा ऊपर वाले के देर है अंधेर नहीं, आप ताकतवर जब तक थे तब तक थे। एक वक्त का पहिया ऐसा घुमा, आज हमास के अटैक में गजा से लगातार इजरायली सैनिकों की लाशें जा रही हैं या फिर अपने पैर पर चलकर नहीं जा पा रहे इजरायली। ये हालत बन गई इजराइल के सैनिक। अब आइए अलग अलग देशों में क्या हो रहा है, क्योंकि आपको एक दिन पहले दिखाया था कि हमास ने एक अपील की है, मास अपील थी। ये मास अपील का मतलब ये था कि उन्होंने पहले जो मुस्लिम परस्त देश है उनको लताड़ा था कि आपने हमारा साथ नहीं दिया, उधर बच्चे भूखे हैं, मर रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। आप तब भी अमेरिका की गोद में बैठे थे और अमेरिका के कहने पर इजराइल को अपनी गोद में बिठा रहे थे। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने उन्हीं देश की जनता से अपील की। अपील ये थी कि जितने भी आपके देश में इजराइल या अमेरिका के दूतावास हैं उनके सामने धरना प्रदर्शन करिए। और देखिए अब वही हो रहा है और ये हालात ये पैदा हो गए कि इजराइल के जो दूतावास है उन्हें बंद किया जा रहा है। पहले ये वीडियो देखिए कैसे प्रदर्शन हो रहा है, इस प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए। हाथ में इस फिलिस्तीनी बच्चों की तस्वीरें लेकर, वो खाना नहीं मिल पा रहा है, लोग सड़कों पर उतरे हैं। ये तस्वीर कहाँ से निकली है अभी आपको बताऊंगा। ये ईरान की तस्वीरें नहीं है दोस्तों, ये कहाँ की है अभी देखकर आप दंग रह जाएंगे। किसी मुस्लिम देश की तस्वीरें नहीं है। ये देखिए अलग अलग तस्वीरें, जिसको जैसे मौका मिला सब फिलिस्तीन के झंडे के साथ वहां पहुंचे हैं। दरअसल यूरोप में जनता रो रो कर गजा के पक्ष में और इसराइल के विरुद्ध में व्यापक प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मधुरेंद्र लिखते हैं। एक और इन्होंने एक और वीडियो देखी, यहाँ पर क्या हो रहा है ये भी समझिए। بواب رفح فلت انت بال20,000. لا 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 لا، اللي بيحصل ده، اللي بيحصل ده، اللي بيحصل ده، التهريج اللي بيحصل ده. لا 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 لا، انت مين يا جدع انت مين؟ لا 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 لا. अच्छा मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। ये दूतावास है, इसमें बताया गजे के मुद्दे पर अरब देशों की बेरुखी के खिलाफ इतना गुस्सा है कि यूरोप में उनकी एम्बेसीज बंद की जा रही हैं। वीडियो में नीदरलैंड्स प्रो फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट ने पहले इजिप्ट की तरफ और फिर जॉर्डन के दूतावासों में ताला लगा दिया। ये नीदरलैंड है। नीदरलैंड में क्या हुआ कि फिलिस्तीन एक्टिविस्ट ने पहले इजिप्ट का, मिस्र का और फिर जॉर्डन के दूतावासों पर ताला लगा दिया है। ये एक और तस्वीर निकल कर आई, ये भी देखिए वहाँ पर क्या हो रहा है। ताली थाली तो यहाँ पर भी बजवाई गई थी, लेकिन वहाँ क्यों बज रही देखिए। तो देखिए ये यूरोप के कई शहरों में थाली मग आदि बजाकर जनता ने गजा में इजराइल द्वारा थोपी गई भुखमरी का विरोध किया है। ये अलग अलग तस्वीरें हैं। ये ईरान से निकली हुई वीडियो है। तो यूएन के ऑफिस के बाहर इकट्ठा हुए लोग और उन्होंने प्रदर्शन किया है। किस तरीके से यूएन केवल चेतावनी दे रहा है, जानकारियां दे रहा है, लेकिन इजराइल जो कर रहा है गजा के साथ उसके खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहा। उसको लेकर लोगों में नाराजगी है। अगली खबर देखिए, ये देखिए ये व्यक्ति की वीडियो बहुत ज्यादा तेजी रफ्तार से निकल रही है। देखिए तो एक एक करके बोतल समुद्री इलाके में फेंक रहे हैं। क्यों फेंक रहे हैं? दरअसल एक इजिप्टियन मैन है, ये एक एक करके उस बोतल में खाने को पैक करके भेज रहे हैं। ये कह रहे खाना यूं तो जा नहीं पा रहा। बोतल के जरिए अगर तैरती हुई बोतल पहुंच जाएगी गजा तो वो अपने आप को खुशनसीब समझेगा और उसमें खाना रखा हुआ है, शायद उन बच्चों तक पहुंच जाए जो भूख से तड़प रहे हैं। समंदर में से आप फिशरमैन नहीं जा सकते। वहाँ गजा के चारों तरफ बैरिकेटिंग कर दी गई है, खाना अंदर नहीं आ सकता, दवाइयाँ अंदर नहीं आ सकती, पानी अंदर नहीं आ सकता, तमाम चीज़ें। काश इसी तरीके से पहुंचा लिया जाए, ये भी एक प्रयास देखा जा रहा है। अब आइए ये एक वीडियो देखिए। तो ये जो है वो पहले बता दूं ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने पहले जो ट्रम्प के एनवॉय हैं उनका स्वागत किया और स्वागत में ही उनके हाथ में थमा दी वाली पिक्चर।
उन्होंने बताया, जानते हैं कहाँ से चले, वो जो ट्रम्प के दूत हैं वो हाथ हिलाते रहे कहाँ से, उन्होंने कहा ये तस्वीर है एक बच्चे की, जो बच्चा भूख की वजह से सैंड यानी रेत खा रहा है, मिट्टी खा रहा है। और एक ऐसी तस्वीर नहीं है, कई और तस्वीरें जो फिलिस्तीन से निकलती हैं, चेहरा भग सफ़ेद पड़ गया था। अब ऐसे ही विरोध इन लोगों का होना चाहिए जो हथियार लगातार इजराइल तक पहुंचाकर गजा पर कब्जा करने का प्लान अमेरिका में बैठकर बना रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ ऐसे ही आवाज़ें उठनी भी चाहिए, बिल्कुल एक, क्योंकि अब ये मसला सिर्फ ये नहीं रहा कि बम गोला बारूद हमास, क्योंकि हमास से लड़ाई तक का होता तो यकीनन इसके ये उनका अपना पर्सनल मसला होता, लेकिन जब मानवता पर संकट आता है तो चाहे वो बात गजा की हो, लेकिन अगर ऐसी ही स्थिति कभी भी जिंदगी में इजराइल पर भी बनेगी तो इजराइल को लेकर भी हम आवाज यूं ही उठाएंगे, क्योंकि आपकी नाराजगी, आपका गुस्सा सरकार सेना से हो सकता है, लेकिन अब आप आम इंसान जो न युद्ध में शामिल हो रहा है न लेना देना है, जैसे फिलिस्तीनियों का, उस पर आप अत्याचार नहीं कर सकते, लेकिन इजराइल कर रहा है और उसका साथ भी दे रहे हैं कुछ लोग। देखिए अब स्पेनिश के पीएम है, उन्होंने साफ साफ कह दिया, पहली दफा इजराइल इज कमिटिंग जिनोसाइड इन गजा, उन्होंने कह दिया गजा में सिर्फ और सिर्फ जिनोसाइड किया जा रहा है। अब आइए एक नई खबर आई है, थाईलैंड लॉन्चेस एयर स्ट्राइक ऑन कंबोडियन मिलिट्री टारगेट। कंबोडिया के मिलिट्री सेंटर्स पर कई हमले थाईलैंड की तरफ से किए गए। ये देखिए इसकी वीडियो भी निकल कर आई, कैसे ये हमले किए जा रहे हैं। तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच संघर्ष शुरू हो चुका है, एक दूसरे पर इसी तरीके से हमले किए जा रहे हैं। और एक तस्वीर, एक खबर निकल कर सामने आई म्यांमार से भी, ये भी देखिए। तो इसमें दावा किया जा रहा है कि म्यांमार में पीटीएफ के विद्रोहियों ने बदली जंग की तस्वीर। प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेज और म्यांमार सेना से पेशेवर सैन्य शैली में लड़ रही हैं। जहाज़ों को डुबोना, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स पर हमले, एफपीवी ड्रोन का व्यापक इस्तेमाल। सिर्फ 2 सालों में ये फोर्सेज अब हर दूसरे दिन सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर रही हैं। कार्ल गुस्ताफ 84 mm रिकॉयल लेस गन और वाटर बाउंड आईईडी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। यानी अब म्यांमार से लेकर थाईलैंड, कंबोडिया, हर तरफ संघर्ष ही संघर्ष नजर आ रहा है। नमस्कार।